In this lecture, I will explain you about the anomalous properties, anomalous behavior of the first member of p block element. p block elements का जो फर्स्ट मेंबर है अब अपने ग्रुप का, उसका बाकी ग्रुप मेंबर से, अपनी फैमिली मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना होता है anomalous behavior, और जिसका मेन रीजन होता है स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, चार्ज और रेडियस रेशियो ज़्यादा होता है, आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज स्मॉल है तो आयोनेशन एनर्जी भी हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, और नंबर सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें डी ऑर्बिटल्स अनअवेलेबल रहते हैं, इसलिए वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता और उसकी कोवैलेंसी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम पर अटक जाती है, 4 पर रह जाती है। जो भी फर्स्ट एलिमेंट पी ब्लॉक का है उसके पास 4 वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, 1 2s का और 3 2p की ऑर्बिटल, इसलिए उसकी कोवैलेंसी लिमिटेड हो गई 4, क्योंकि जितने आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही आप कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, दैट इज कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी 4 क्यों? क्योंकि 2s का एक ऑर्बिटल होता है और 2p में 3, 4 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स यहाँ प्रोवाइड नहीं होंगे फर्स्ट मेंबर को। देखिए जैसे यहाँ नाइट्रोजन 2s 2p, 2d तो होता नहीं, ऑक्सीजन के पास भी 2s 2p 2d नहीं होगा, फ्लोरीन के पास भी 2s 2p होता है और 2d नहीं होता, इसलिए अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते और इनकी जो कोवैलेंसी है वो 4 ही रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि ओनली 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल इन सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के ये सभी मेंबर जो कि अब अपने ग्रुप में फर्स्ट मेंबर हैं, जैसे नाइट्रोजन 15 का फर्स्ट मेंबर है, ऑक्सीजन 16 का फर्स्ट मेंबर है, फ्लोरीन 17 का फर्स्ट मेंबर है, अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। पी ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर में ज़्यादा एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की खुद के साथ या अदर के साथ, जैसे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड यानी एक से ज़्यादा बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, अपने साथ भी और अदर्स के साथ भी, कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन। और पी ऑर्बिटल्स का साइज चूँकि स्मॉल होगा, छोटा ऑर्बिटल होगा, कार्बन सेकेंड पीरियड के ऑर्बिटल छोटे होंगे, तो वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाते हैं। इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाती है किसमें? पी पाई, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स के लेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। बट जो हैवियर मेंबर हैं उनमें पी ऑर्बिटल का साइज एनलार्ज हो जाएगा और जो ओवरलैपिंग होगी जिसके थ्रू बॉन्ड बनते हैं दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर डी इन्वॉल्व हो जाएगा और डी का पी के साथ बॉन्ड नहीं बन पाता, क्योंकि पी डम्बल होता है और डी डबल डम्बल हो जाता है। दैट इज़ वाई हायर मेंबर्स आर अनेबल टू शो इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग। नाइट्रोजन मुश्किल से ही पी पाई डी पाई बॉन्ड एलिमेंट के साथ, कौन से? हायर एलिमेंट, क्योंकि खुद के पास तो डी उसके हैं नहीं, लेकिन खुद के पास पी है और बाकी हायर एलिमेंट डी के साथ मुश्किल से पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है। और फर्स्ट मेंबर का साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई हो ही गई, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी, फ्लोरीन के पास भी, जब वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हैं, यानी NH3 में नाइट्रोजन के पास, H2O में ऑक्सीजन के पास, HF में फ्लोरीन के पास। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के जो हाइड्राइड्स होंगे, जो हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसके रिजल्ट से क्या बनेगा? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा किन कंपाउंड्स का? जिनमें NH बॉन्ड, NH3 में, OH बॉन्ड H2O में एंड HF बॉन्ड HF में। थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर यानी दूसरों का रिडक्शन करना, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, एसिड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करना, हाइड्राइड्स जितने भी हैं
उनका उसके बॉन्ड पर डिपेंड करेगा कि EH बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। E यहाँ पर हो सकता है NPAS 15 ग्रुप के लिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम 16 ग्रुप के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 17 ग्रुप के लिए। लुक द हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। 16 ग्रुप H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। 17 ग्रुप HF, HCl, HBr, HI एंड HAT। 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद एक लोन पेयर सभी पर बचेगा, ये नाइट्रोजन पर, ये फॉस्फोरस पर, ये आर्सेनिक पर, ये एंटीमनी पर और ये बिस्मिथ पर। 16 ग्रुप में 6 होते हैं, तो 1 बॉन्डिंग में, ये दूसरा बॉन्डिंग में, 2 बाकी बचे 4, 1, 2, 3, 4 यानी 2 लोन पेयर, और यहाँ पर 3 लोन पेयर। इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 3 लोन पेयर और इसमें सिंगल लोन पेयर बचता है सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं साइज इंक्रीज होता है, आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे बढ़ता दिखाया है। नाइट्रोजन से बड़ा साइज फॉस्फोरस का, उससे बड़ा आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। जब साइज इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन का तो इंक्रीज नहीं होगा, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ हो, फॉस्फोरस के साथ हो, आर्सेनिक के साथ हो, एंटीमनी के साथ हो, बिस्मिथ के साथ हो, तो फिर हाइड्रोजन साइज तो छोटा ही रहा। और जब साइज दूसरा बढ़ेगा, यानी कि ये दिस और दिस के बीच का साइज में यहाँ फर्क आ गया, फॉस्फोरस बड़ा हो गया, हाइड्रोजन उतना ही रहा, आर्सेनिक और बड़ा हो गया, हाइड्रोजन उतना ही रहा, एंटीमनी और बड़ा साइज हो गया, हाइड्रोजन उतना ही रहा, बिस्मिथ और बड़ा साइज हो गया और हाइड्रोजन उतना ही रहा। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये बॉन्ड कमज़ोर होता चला जाएगा। तो इसलिए E और H के बीच का बॉन्ड कमज़ोर होता जाता है और कमिंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाती है। द सेम थिंग अप्लाई ऑन द 16 ग्रुप हाइड्राइड्स H2O, H2S, H2Se, H2TE and H2PO. Same on HF, HCl, HBr, HI and HAT। फर्क सिर्फ लोन पेयर्स का है। कमिंग डाउन द ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हुई, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कमिंग डाउन द ग्रुप कम होगी, यानी बिस्मिथ हाइड्राइड जल्दी से मेल्ट हो सकता है इन कंपेयर टू antimony hydride, in compared to arsenic hydride, in compared to phosphine. Similarly, tellurium hydride जल्दी होना चाहिए in compared to selenium hydride, in compared to H2S। हालांकि एक्सेप्शंस यहाँ पर है फर्स्ट मेंबर में NH3 में, H2O में, HF में, चूँकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा और साइज स्मॉल होने से वो आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो जाते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट एनलार्ज हो जाते हैं इन कंपेयर टू अदर्स। दैट इज द एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जब नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है, तो हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन एज ए एटम जल्दी प्रोवाइड होंगे, क्योंकि बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा दिस वन, ये और जल्दी, तो फिर दे विल शो हाई रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, चाहे दिस फैमिली हो, दिस हो या फिर दिस हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने से हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव जल्दी प्रोवाइड होगा, तो फिर एसिडिक करेक्टर भी कमिंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। तो HF से ज़्यादा एसिडिक HCl, उससे ज़्यादा एसिडिक HBr, से ज़्यादा HI। बेसिक करेक्टर को देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का साइज है, जो लोन पेयर है यहाँ पर नाइट्रोजन पर या फॉस्फोरस पर या आर्सेनिक पर, एंटीमनी पर या बिस्मिथ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साइज तो चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन चाहे नाइट्रोजन का हो, फॉस्फोरस का हो, आर्सेनिक का हो, एंटीमनी का, बिस्मिथ का, सेम साइज ही रखेगा। बट जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, नाइट्रोजन से बड़ा साइज फॉस्फोरस का हुआ, उससे बड़ा साइज आर्सेनिक का, उससे बड़ा साइज एंटीमनी का, उससे बड़ा साइज बिस्मिथ का, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का असर यहाँ पर कम दिखाई देगा। तो नीचे आने पर इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नजर आएगी, इसीलिए कमिंग डाउन द ग्रुप 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स NH3, PH3, SH3
का बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। दैट इज वाई pH3 लेसर लुईस बेस इन कंपेयर टू NH3।